मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक शर्मा पीपल फोरम चैनल करके के नाम से एक नया चैनल वीडियो चैनल शुरू किया हुआ है। इसमें इस तरह से इसका नाम है शर्मा पीपल फोरम। तो ये जनसाधारण के संबंधित ज़िंदगी के हर पहलू के हिसाब से जो उसे मूलभूत जानकारियाँ ज़रूरी हैं, उन सब के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों से उसको साझा किया जाएगा। और ज़िंदगी में सब तरह के क्षेत्र हैं, जैसे राजनीतिक है। राजनीति में भी आपकी जानकारी, बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ बता दी जाए, इसमें वो मूलभूत जानकारियाँ होंगी, तथ्यपरक होंगी, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पे कसौटी पे खरी उतरी होंगी, लॉजिकल होंगी। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब बिल्कुल इधर उधर इवट कुछ नहीं होगा, बिल्कुल तथ्यपरक यथार्थवादी बातें इसमें बताने की कोशिश की जाएगी। अब सबसे पहले हर आदमी के लिए जो गुजरता है, उसके जीवन गुजरता है, तो पहले तो उसकी आर्थिक समस्याएं उसके साथ होती हैं। आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आर्थिक में व्यापार होता है, खेती होती है, और भी कार्य होते हैं। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि खेती के बारे में आप कुछ भी नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को पता है। जबकि जीडीपी में जो राज्य की या देश की जो आमदनी है, उसमें जितना रोल विनिर्माण का है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का है, उतना ही खेती का है। बल्कि खेती का ज़्यादा है। कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग तो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन खेती में अभी जैसे कोरोना में आया तो खेती का नहीं घटा, बल्कि खेती का बढ़ा उसमें थोड़ा पॉजिटिव में ही रहा। तो वो खेती का उसमें आपको अब हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी पढ़ाई है, कितना इंजीनियर है, कितना ओवरसियर है, कितना मैनेजर है, कितने लाखों अरबों रुपए की पढ़ाई होती है। कहीं पर भी कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट, कोई भी किसी भी तरह की यूनिट हो, उसमें पढ़े लिखे ही लोग होंगे। उससे बहुत जो यहाँ तक लेबर क्लास का वाला भी है, उसे भी बेसिक नॉलेज दी जाएगी। लेकिन खेती में ऐसा नहीं है। खेती में वैसे ही चला आ रहा है, तो बाप दादे से किए हुए होते। अब है तो जैसे कौन सी बीमारी लगी है, कौन सा बीज देना है, ये दुकानदार बताएगा। दुकानदार ने को उतना नहीं पता है। दुकानदार कौन है? दुकानदार तो पैसे वाला है। जैसे एजेंसी मिल गई, फैक्ट्री वाले किसी ने, बीज वाले ने दे दिया, किसी पेस्टिसाइड वाले ने दे दिया, किसी खाद वाले ने दे दिया। अब वो जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए कह दिया, अब हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन, जैसे का नाम खेती के संबंधी पौधों के में जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि उसके डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब वो तो दुकानदार को बता दिया उसने कि इसमें हार्मोन्स है। अब उसे क्या पता कौन सा हार्मोन है? एक हार्मोन बढ़ाता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, और एक हार्मोन पौधे की ग्रोथ को नीचे लाता है। अब इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लेंगे नहीं है। इसके लिए अलग से पढ़ाई होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सब ऐसे ही चल रहा है। दूसरे खेती 10 साल 15-20 साल पहले की खेती में आज की खेती में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले काट के हल से जुताई हो जाती थी, लेकिन ज़मीन अब इतनी, उसमें खाद डाल के, उसमें पेस्टिसाइड डाल के, उसमें वीडिसाइड डाल के इतना ज़्यादा वो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा कठोर हो गई है कि उसमें कायदे से खेती होना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। पोरस नहीं है ज़मीन की, जल शक्ति धारण कम तो होती जाती जा रही है। अब इसके लिए ज़मीन में क्या जरूर है? बेसिक, मतलब वही पुरानी नेचुरल खेती या जैविक खेती। अब जैविक खेती का अब दुकानदार ने तो बता दिया है कि ये ले जाओ, हमारी जैविक खाद है। अब उसे क्या पता है कि कितना इससे फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ पे जैविक खाद है, उसका एक ही काम है, वो कार्बन कंटेंट बढ़ाता है ज़मीन में। तो आपने ज़रा सा कोई चीज़ दे दी, उससे कितना कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा। और फिर दूसरे कार्बन का भी खेती से क्या ले, सीधा तो कोई कार्बन का कंटेंट पौधे के लिए तो फ़ायदा पहुंचाता नहीं है। कार्बन से क्या ज़मीन में कार्बन होगी, तो जो उसके लिए जो ज़मीन के जिम्मेदार उन्हें वो जो ग्रोथ बनाने के लिए जो कीड़े जिम्मेदार हैं, बैक्टीरिया, अल्जाई, प्रोटोजोआ, इन सब के लिए उसका भोजन कार्बन है। और उनमें उसकी जगह, जो रहने वाली जगह है, वो भी कार्बन में ही वो रहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें, तो अब इससे काम आपने
कोई खाद दे दी, उससे काम नहीं बन पाया। जो आपके इतने फर्टिलाइज़र वो सब लगा रहे हैं, इससे होगा, इससे मेरे कहने का मतलब इससे एक बड़ी, हालांकि ये तो बहुत ये तो बहुत ही उसमें जाने का है, तो उसके अलग से वीडियो बने तब ये बातें बताई जाएंगी। दूसरे धार्मिक संबंधी भी कह दिया, कोई भी धर्म जो है सिर्फ उसे मानव कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करता। कोई मजहब वो ये सोचता है पूरा कल्याण हो। और फिर हमारे जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म का है, वो वैदिक धर्म है, उसका सनातन धर्म है। वैदिक का मतलब वेद से संबंधी, तो वेद में तो दुनिया की कोई ज्ञान जो है वो है ही नहीं जो वेद में नहीं है, और जो वेद में नहीं है वो कहीं है ही नहीं, चाहे वो साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी संबंधित हो। अभी इतना बृहद, उसमें आज के ज़माने में जो पंडित लोग हैं या जो अपने जिनका रोजी रोटी चल रही है, जैसे तौर से इसी में ज्योतिष वाला भी पॉइंट बताया जाएगा, ये सब लोग जो है अपने हिसाब से उसको डील करते हैं। जबकि हमारा सिद्धांत, हमारा जो धर्म का बेसिक कंसेप्ट ही बड़ा साइंटिफिक है। 5 तत्व से पूरी प्रकृति बनी हुई है, क्षितिजल क्षितिजल पावक गगन से मीरा। इनमें हमारे पंचदेव जो हैं, हमारे पंच आराध्य देव हैं, जो मूल देवता हैं, वो एक एक किसी, चाहे वो अग्नि के तत्व को करते हों, कोई वायु को करता है, कोई जल को करता है, कोई आकाश को करता है, कोई पृथ्वी को करता है। अब इनकी पूजाएं भी उसी तरह से होती है। जैसे शंकर जी पृथ्वी तत्व के, उनमें पृथ्वी तत्व का है उनके अंदर, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, या उनमें बड़ो ज़्यादा, उनमें मतलब अधिकता है, बहुतायत है। तो इसके लिए पूजन पूरा इनका सैचुरेशन का मतलब इनकी तृप्ति जब आप जो है इनके अभिषेक में ही करेंगे। ऐसे ही देवी का है, देवी जो हैं अग्नि तत्व की हैं, उनका हवन से ही उनकी तृप्ति होगी, यानी फंडा आखिर में सैचुरेशन वही है। ऐसे ही आपके गणेश जी का है, जल तत्व हैं, तो इनकी बहुत ही प्रात पूजा होनी है, सबसे पहले पूजा होनी है। सूर्य के लिए कोई भी पूजा आप कर लीजिए, अर्घ देना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही विष्णु भगवान जो आराध्य हैं, वो उनका आकाश तत्व है। आकाश तत्व में आप कितना भी कुछ यज्ञ कराइए, कुछ भी करिए, लेकिन मंत्रोच्चार, उनकी पूजन, उनकी प्रार्थना, उनका संकीर्तन, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब बताइए, जिस धर्म में इतना सब हुआ है, उसको नए नए पंडित या नए नए लोग अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और उसमें वो वैदिक के हिसाब से थोड़ा सनातन से अलग होता जा रहा है। तो इनमें आप, चूँकि आप धर्म का मतलब ही मानव कल्याण का है, आपकी ज़िंदगी का असली सत्य जानने का है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब राजनीति में ही देख लीजिए, राजनीति में वो हम जहाँ रहते हैं, वो हमारा गणराज्य, वो का नाम ये रिपब्लिक है, गणतंत्र है। ये प्रजातंत्र तो कोई भी, प्रजातंत्र में तो हर सरकार चुनी हुई होती है, वो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हो जाता है। लेकिन गणराज्य में तो कोई भी चीज़, जैसे हमें यहाँ इंग्लैंड की भी महारानी अभी खत्म हुई हैं, वहाँ पर भी गणराज्य नहीं है, वो गणतंत्र नहीं है। गणराज्य सॉरी गलत हुआ, गणतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है वो। क्योंकि गणतंत्र में तो कोई भी निजाम का, शासन का, कोई भी नेता कुछ जो उसका जिम्मेदार है वो चुन के ही आएगा। बगैर चुने हुए प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव ही होता है। और ये उनके प्रति, पब्लिक के प्रति, उस गण के प्रति, गणतंत्र हुआ ना, तंत्र का मतलब निजाम, गण का मतलब पब्लिक, तो इनके प्रति जिम्मेदार हैं। लेकिन अब आपको क्या पता है कि चुनने के बाद में एक प्रधान तक राजा गांव का हो जाता है, सब लोगों को जो मनमानी चाहता है, जबकि वो चुना हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है। प्रधान नहीं, उससे नीचे का वार्ड का मेंबर, वो भी चुना हुआ, उसके वार्ड की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो इन सब बेसिक चीज़ों की होना ज़रूरी है। फिर तो सरकार में तो कोई भी, चाहे राष्ट्रपति सही या अब जो सरकारें चलती हैं वो संविधान के अनुसार चलती हैं, तो संविधान भी तो चुने हुए लोगों के द्वारा, संविधान भी गण के लिए ही है। प्रस्तावना में सब लिखा है, हम भारत के लोग, उनके लिए ये प्रस्तावना है। और क्यों है उनके द्वारा? क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधियों ने तो ये संविधान लिखा था। और बाकी आज भी राष्ट्रपति तक का, अरे चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को चुनते हैं एमएलए एमपी, वो हमारे द्वारा चुने हुए हैं। तो कहने मतलब है पूरा निजाम पब्लिक के द्वारा चुना हुआ, पब्लिक के प्रति जिम्मेदार। लेकिन इसकी ज्ञान का आम आदमी को पता है? जो सरकार चुन गई, वो राजा है, वो माई बाप है, उनके कर्म धर्म, उनके रहमो करम पे हम हैं, क्या इसका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ा सा धर्म की बात हो गई। अब एक ज्योतिष की बड़ी बात चलती है।
ज्योतिष उर्दू में रमल है, अब अलग अलग विधाएँ हैं उसकी। तो जन्मपत्र हमारे यहाँ जन्मपत्र का विधान है। तो इतना 100% ये सत्य है, जिस तरह से डीएनए किसी एक का एक ही होता है, और आधार कार्ड में 12 जो खरबों अरबों का आदमी है, खरबों अरबों की गिनती वाला भी, उसके 12 डिजिट में से भी एक डिजिट मतलब जब तक हो गई नहीं तो आधार उसका ही हो सकता है। कहने मतलब ये है कि खरबों की गिनती तक का आदमी एक ही होगा, एक इंडिविजुअल की एक ही आधार होगा। इसी तरह से ज्योतिष इतना बृहद वो है, अगर उसे कायदे से उसका सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अध्ययन कर लिया जाए तो हर जन्मपत्र बिल्कुल अलग है। ये जो किताबों में, रिसालों में और चैनल्स पे, टीवी पे आता है कि फला राशि का ये 12 न्यारा है, ये टोना टोटका कर दो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये सब बिल्कुल तथ्यपरक नहीं है, ज्ञान से अलग हटके हैं। इसके लिए आपका उस तरह से अगर आपका निकाल लिया जाए तो हाँ, वो जो इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ी जाए कि हर एक का अलग होगा, जन्मपत्र ही अलग होगा। आप ये कहेंगे जन्मपत्र तो एक टाइम में बच्चे पैदा के होते हैं, उनका सब एक ही का नाम लग्न होगा, एक ही राशि होगी, उसमें फ़र्क होगा। या तो वो थोड़ा सा दूर हट के होगा तो उसका स्थानीय मान बदल जाएगा। 2 जगह पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आता है। एक तो जुड़वा बच्चे का, तो उसका माँ बाप वही होता है, टाइम भी वही होता है, उसमें भी 3 से 12 मिनट का फ़र्क आता है। बायोलॉजिकली 3 से 12 मिनट का फ़र्क होता है दूसरे बच्चे में। तो इतने में तो उसकी लग्न भी बदल सकती है, लग्न नहीं बदलेगी तो उसका मान बदल जाएगा, उसका मान बदल जाएगा तो फिर उसका नक्षत्र का मान बदल जाएगा, नक्षत्र बदल जाए, नक्षत्र का मान बढ़ा तो भोगांश जो है जिससे आपको दशाएं मिलेंगी वो बदल जाएंगी, तो वो बदल जाएंगी तो आपके प्रगति और अवनति का टाइम ही बदल जाएगा, उसका कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबी चैनल को लोग पसंद नहीं करेंगे और शुरुआत है हम लोगों की। तो मैं ये चाहूँगा अगर ये बातें आपको लग रही हों, बेसिक लग रही हों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कर दीजिए और इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।